आपने पूछा है कि जिस चीज़ को मैं नहीं सोचना चाहता हूँ, बार बार मेरा दिमाग उसी चीज़ में मुझे क्यों ले जाता है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, चाहे हम सोचना चाहें ना सोचना चाहें, लेकिन जब तक हम किसी भी बात को सोचते हैं तो ऐसे समझिए कि हम अपने ब्रेन में एक तरह का एक गड्ढा बना रहे हैं। अपने ब्रेन के टिश्यूज़ में कहीं ना कहीं एक दरार क्रिएट कर रहे हैं। और ये दरार ऐसा होता है जैसे कि फ़्लो करने वाली एनर्जी के लिए खाली जगह है। जैसे अगर आप पानी को बहाइए ज़मीन पर और वो बहता जाएगा, लेकिन अचानक से कहीं पर भी थोड़ा सा गड्ढा है उस रास्ते में, तो पानी उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा और उस गड्ढे में से उस पानी को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज़ वो गड्ढा है। और खाली इतना ही नहीं, वो जो गड्ढा है वो पानी की वजह से ही धीमे धीमे और बढ़ता भी जाएगा, उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। हमारे माइंड में भी जितनी भी हमारी मेमोरीज़ हैं वो उसी गड्ढे की तरह हैं, जहाँ पर हमारी एनर्जी फ़्लो करती रहती है, और जितना फ़्लो करती रहती है उतना ही वो गड्ढा बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए एट द मोस्ट यही कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आप नहीं सोचना चाहते हैं उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज़ चाहे आप सोचना चाहें चाहे ना सोचना चाहें, आप सोच उसी चीज़ के बारे में रहे हैं। नहीं सोचना भी वही बात सोचना है, बिकॉज़ सब्जेक्ट मैटर आपका वही है। फिर क्या करें? आपको धीमे धीमे उस एक्टिविटी को जो आप नहीं सोचना चाहते हैं उसको साइड छोड़ दें, चलने दें। अगर माइंड परेशान होता है, उसके बारे में चिंता करता है, तो होने दें। अपनी लाइफ में और भी चीज़ें प्रोड्यूस करें जिसके बारे में आप कॉन्शियसली सोचना चाहते हैं। जैसे मैं आज से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले जब ज़ुनोगा मेरी लाइफ में आई, तो ऐसी बहुत सी बातें थीं जो मैं नहीं सोचना चाहता था, लेकिन बार बार सोचता रहता था। वो चलती रहीं, लेकिन धीमे धीमे मेरी लाइफ में जो ज़ुनोगा है, जिस चीज़ को मैं कॉन्शियसली सोचना चाहता हूँ उसको मैंने बहुत सोचा, बहुत पढ़ा, बहुत समझा, बहुत सोचा, बहुत पढ़ाया, बहुत समझा। उसका प्रोसेस, उसकी फ़्लो इतनी ज़्यादा हो गई। जब मैं लोगों से बात करता तो ज़ुनोगा के बारे में बात करता, जब मैं किसी को पढ़ाता तो ज़ुनोगा पढ़ाता, जब मैं खुद पढ़ता तो मैं ज़ुनोगा पढ़ता। जो भी एक्टिविटीज़ मैं करना चाहता था उसको इतना बढ़ा लिया मैंने कि मेरी एनर्जी कहीं और जाने के लिए बची नहीं। अभी भी जाती है, कभी कभार उस जगहों पर जाती है जो मैं नहीं सोचता हूँ, तो उसके लिए मैं तटस्थ हो जाता हूँ। तटस्थ मतलब ठीक है, दूर से उसको देखें और अपने आप को न उससे परेशान होने दें और ना ही तो उससे अट्रैक्ट होने दें। ये थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। जैसे ही आप किसी भी एक्टिविटी, किसी भी मेमोरी से परेशान हो, तुरंत अपने आप से कहें ठीक है मेरे अंदर में ये इकट्ठा है और ये चलेगा कुछ दिन के लिए, इसके थॉट्स चलेंगे, चलने दें। और फिर आप आगे बढ़ जाएं, उन विचारों को बोलने दें, उसके साथ फाइट ना करें, अपने काम में लग जाएं। असल में आपके साथ हो ये रहा है कि आप कॉन्शियसली उसको हराने की कोशिश करते हैं, और हमारा ब्रेन या जो हमारे थॉट्स हैं उसको एनर्जी हम ही से मिलती है। तो ये फाइट ऐसी हो जाती है जैसे एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ रहा है। तो आपको इस एक्टिविटी के साथ जो भी थॉट्स आपको नहीं चाहिए उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल कॉन्शियसली उन थॉट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन थॉट्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बने। उपवास का क्या इम्पोर्टेंस है? चाहे हिंदुओं में, चाहे मुस्लिमों में, चाहे किसी भी रिलीजन में लोग उपवास करते हैं। स्पेसिफिक में न जाएं, इसको जनरल तरीके से समझें। उपवास के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो सचमुच का जो कोर है वो ये है कि जब आपकी शरीर अपने आप को भोजन से दूर रखती है, तो कहीं ना कहीं इसको भोजन के प्रति जो एडिक्शन था उससे फ्रीडम मिलती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस था, बिकॉज हम मूलतः शरीर हैं, बेसिकली वी आर बॉडीज़, और बॉडी अपने आप में एक एनिमल है। और ये कैसे सर्वाइव करती है? भोजन के ज़रिए। वो खूब खाती है और खूब आगे बढ़ना चाहती है, बार बार पैदा होना चाहती है। और जब तक इस बॉडी की, इस सेंसेस की पागलपन से हम जुड़े रहते हैं, तब तक हम वापस बार बार इसी बॉडी के रूप में ही आते रहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में, लोगों के मन में ये है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है, कि अगर मैं उपवास करूँगा तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे और हमारी मंशा पूरी करेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, जो आमतौर पे सभी रिलीजन्स में प्रपोज किया जाता है। बट वो पूरी तरह से सही नहीं है।
जो मेन कोर था वो ये था कि आप अगर भोजन से अपने आप को थोड़ी दूर रखेंगे तो आपका शरीर और आपका मन प्योरीफाई होगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़बरदस्ती उपवास कराने से या करने से ऐसा इस तरह का कोई प्योरीफिकेशन नहीं आता। इनफैक्ट और रिएक्शन आता है। अगर आपने 9 दिन उपवास रखा है तो 10वें दिन आप ज़्यादा बढ़ करके खाएंगे और आप ज़्यादा एनिमलिस्टिक हो जाएंगे। वैसे वर्सा अगर आप कॉन्शियसली अपने भोजन के ऊपर काम करते हैं और आप देखते हैं कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं जब आपका भोजन आपसे दूर जाता है, और आप देखते हैं कि मैं एक भोजन के प्रति एक एनिमलिस्टिक एटीट्यूड नहीं रखना चाहता हूँ, तब आपका डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर होता है। और जो दूसरी बात है उसको तो पूरी तरह से भूल जाइए। हमारे किसी भी भगवान या गॉड या किसी भी ईश्वर को हमारे उपवास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप चाहे 9 दिन का व्रत रखें, चाहे महीने भर का किसी भी तरह का व्रत रखें, उससे न आप किसी भी भगवान को खुश कर सकते हैं और ना ही तो अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। ये निहायत बचकानी बातें हैं जो बहुत से लोग मानते हैं, इसलिए सभी लोग मानते हैं। फिज़िकल पेन और फिज़िकल सफरिंग के लिए हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कैसे डील कर सकते हैं। बेसिक जो पर्पस है स्पिरिचुअलिटी का या पेन का और फिज़िकल सफरिंग का वो यही है कि हम अंततः इस बॉडी के साथ अपने आप को ना चाहें। सफरिंग जब होती है तभी पता चलता है कि शरीर बहुत मिजरेबल चीज़ है। उसके पहले तो हमारा शरीर हमारे लिए प्लेजरेबल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एंजॉय करते हैं। जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन हो, जब उसको हम खाते हैं तो हमको मज़ा आता है, ठीक ऐसे ही ये शरीर एक भोगने की मशीन की तरह होती है। लेकिन यही मशीन एकदम इरेटिक बिहेव करती है, सोर्स ऑफ ड्रास्टिक सोर्स ऑफ स्कैरी पेन का एक्सपीरियंस कराती है जब हम किसी बीमारी में होते हैं, किसी दर्द में होते हैं। इसको ख़त्म कैसे करें? ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। उसके लिए आपको शरीर से अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन तब तक जब भी आपका शरीर में दर्द हो तो अपने आप को यही कहें कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये दर्द मैं नहीं हूँ। अनंता मतलब क्योंकि ये दर्द है, ये स्ट्रेंज है, ये एलियन एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ये नहीं होना चाहता हूँ और मैं ना ही तो हूँ। आमतौर पे हम अपने दर्द के साथ अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपना माइंड को भी उस दर्द के हिसाब से अलाउ कर देते हैं चेंज होने के लिए। मतलब हम अंदर से इरिटेबल हो जाते हैं, हम गुस्से वाले हो जाते हैं। ये सब ऑटोमेटिक रिजल्ट होता है बॉडी में पेन और तकलीफ़ का। जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपने दर्द के एक्सपीरियंस को कॉन्शियस होकर के देखें, महसूस करें। उसमें से निकलने वाले एंगर को, उसमें से निकलने वाले गालियों को, उसमें से निकलने वाले कर्सेस को देखें। अगर उसको बाहर ना निकलने दें, अगर आप अपने अंदर की गालियाँ और शराब, अपने अंदर की गुस्से को बाहर ना निकलने दें, किसी और के ऊपर ना निकलने दें, बस अंदर अंदर उसको ऑब्ज़र्व करते रहें, तो धीमे धीमे आपका जो पेन है वो आपके शरीर का हिस्सा हो जाएगा और आपकी जो बीइंग है वो आपकी सेल्फ के शरीर के एक्सपीरियंस से अलग होना शुरू हो जाएगा। ये तभी होता है जब हम इस बॉडी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं है। आमतौर पे हम लोग इस शरीर के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, लेकिन एक स्वस्थ शरीर के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। लेकिन स्वस्थ शरीर एक ऐसा बॉडी है जो अल्टीमेटली किसी न किसी फॉर्म में बीमार होगा और तकलीफ़ देगा। आपको अपने आप को बताना है ये बॉडी पेन देने वाली मशीन है। देखिए मुझे पेन दे रही है अभी, और यही इसका नेचर है। कुछ टाइम तक का जॉय है, बाकी टाइम पेन है, और मैं ये शरीर नहीं होना चाहता हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसके अलावा कोई और चीज़ है, मैं वो हूँ। जब इस तरह की प्रैक्टिसेस आप कुछ टाइम करेंगे तो होपफुली आपको दर्द का एहसास कम होते जाएगा। और अगर आप इस प्रैक्टिस को इंटेंसली काफ़ी समय तक कर पाए तो आप अपने शरीर से अलग बीइंग को एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग ज़ेनो का एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा बेसिक कोर्स और
जितने भी स्पिरिचुअलिटी के हमारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे एक कंप्लीट पैकेज में आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एडवांस कोर्स में, जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं डीप नॉलेज पे, वो सब की सब आपको एक साथ मिल जाएगी और इसमें बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, MBA के बराबर मैं चाहता हूँ हमारा WBX हो, बल्कि उससे भी बेहतर, बिकॉज MBA करने के बाद एक बच्चे को बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें। बट मैं चाहता हूँ कि WBX कोर्स करने के बाद एक बच्चे को या एक आदमी को ये क्लियर हो जाए कि उसको बिजनेस को कैसे करना है, या शुरुआत कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, और किस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेन करना है बहुत समय तक। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द मोस्ट पावरफुल बिजनेस प्रोग्राम ऑनलाइन, दैट इज WBX। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसी बुक्स कवर की हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस सही हो सकते हैं। वो ना ही तो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ना ही तो बिजनेस में आते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पिछले 100 सालों में इससे अच्छी बुक लिखी नहीं गई है। और इसी तरह की बहुत सी बुक्स हमने कवर की हैं BDM में। तो BDM ज्वाइन करिए अपने डिसीजंस को बेटर करने के लिए। मुझे लगता है ये कोर्स हर उस कंपनी के CXO लेवल के मैनेजर्स को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। और अगर आपको अपने डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर आप करेंगे, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, और उसी की वजह से मार्केट में रिसेशंस आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस BDM कोर्स, और अपनी टीम को, अपने कॉर्पोरेट कंपनी में जितने भी आपके हायर ऑफिशियल्स हैं उन सबको BDM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।